एरर्स एक्चुअली है क्या, कितने तरीके की एरर्स हो सकती हैं? एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। देखते हैं अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो। हेलो बच्चों, आए हो तो ज्ञान लो, बाकी पढ़ाने दूंगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेड 11th चैप्टर 1 सेकेंड पार्ट। पहला पोर्शन हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, दैट वाज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो वो चैप्टर हम डिस्कस, वो पोर्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका वीडियो डला हुआ है। मैंने आपसे कहा भी था, आपने देखा भी, बहुत सारे कमेंट्स भी आए उस पर। हाँ, रेफरेंस के लिए आप एक बार दोबारा उसको देख सकते हैं, कुछ डाउट्स हो तो उसमें से निकाल सकते हैं, उसी का सेकेंड पार्ट, उसका एक्सटेंशन। लेकिन एक चीज जो हम अब करने जा रहे हैं, दैट इज एरर्स इन मेजरमेंट। एरर्स इन मेजरमेंट का पोर्शन नॉर्मली बहुत सारे स्कूल्स में, चूंकि कहते हैं कि बोर्ड में नहीं है इसलिए बताते नहीं है, बच्चों को पता नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे जानते भी नहीं कि पोर्शन है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये समझिए कि ये पोर्शन आगे आने वाले टाइम में बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या बहुत सारी जगहों पर ये पोर्शन पूछा जाता है और बच्चा इसके बारे में कुछ नहीं जानता है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट, दैट इज एरर्स इन मेजरमेंट। तो देखो, सबसे पहले तो हमारे लिए जरूरी है ये समझना कि ये एरर्स एक्चुअली है क्या, व्हाट एग्जैक्टली दिस एरर मीन्स। देखिए, दो चीजें। पहला होता है कोई फिजिकल क्वांटिटी, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे आप कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप किसी से भी कहेंगे तो आदमी कहता है इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये वैल्यू लोग मानते हैं कि ट्रू वैल्यू है, ये हमारी जो रियल वैल्यू है। ये रियल वैल्यू कहां से आई? ये रियल वैल्यू क्या कोई आकाशवाणी हुई थी जहां से बताया गया कि ये रियल वैल्यू जी की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है? इसका मतलब कि दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज जो हमें जाननी है। पहला, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक ट्रू वैल्यू होती है। ट्रू वैल्यू का मतलब ये हुआ जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। हालांकि एक्चुअल वैल्यू भी कहीं शास्त्रों में या पुराणों में नहीं लिखी हुई है, वो हमें ही निकालनी पड़ती है, उसका भी तरीका है। और दूसरी होती है जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस समय उस फिजिकल क्वांटिटी की जो ऑब्जर्व वैल्यू है, जो हम उस समय देखते हैं। तो देखो, टेक्निकली जो हमें वैल्यू पहले से पता होती है, जो हमें अगर मैं कहूं कि हमारे एक्सपेरिमेंट से निकाल करके हमें बताई गई कि एक्चुअल वैल्यू है, तो एरर की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि एरर इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू जो हम कर रहे होते हैं, जो हम एक्सपेरिमेंट करते समय निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस होता है। एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू टू द ऑब्जर्व वैल्यू। अब दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि भाई एरर्स क्यों, कितने तरीके की एरर्स हो सकती हैं? तो देखिए, टाइप्स ऑफ एरर्स में हम बेसिकली तीन तरीके के एरर्स पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड कांस्टेंट एरर, जैसा कि नाम ही लिखा हुआ है, इसका कांस्टेंट एरर है। ये हमारी एरर जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होगी, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, जितनी वैल्यू एक बार आती है वही आती रहती है लास्ट तक, जितनी बार भी आप ऑब्जर्वेशंस करेंगे। ये हमारी जो एरर होती है किसी एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से होती है। तो ये सिर्फ हम इस एरर को अगर ठीक करना है तो हम अपना मेथड चेंज करके या apparatus चेंज करके हम इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड वन इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। देखिए, सिस्टमेटिक एरर का मतलब ये हुआ कि हमारे इंस्ट्रूमेंट की एरर की वजह से ये एक वैल्यू है जो एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन का मतलब ये होता है, देखिए दो तरीके के एरर्स आप कहते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव एरर। पॉजिटिव या नेगेटिव एरर का मतलब ये होता है कि या तो वैल्यू जो आपको हमेशा मिलेगी वो हमारी ट्रू वैल्यू से ज्यादा मिलेगी या ट्रू वैल्यू से कम मिलेगी। तो ट्रू वैल्यू से ज्यादा या ट्रू वैल्यू से कम वैल्यू को हम कहते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव एरर। तो टेक्निकली ये वो एरर्स हैं जो सिर्फ एक डायरेक्शन में विद साइन एक ही तरफ मिलती रहेंगी। तो कहते हैं इनको हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर जो रूल, जो इनके जो कैलकुलेशन में जो रूल है जिसकी वजह से एरर्स आ रही है वो हमें पता चल जाए, तो हम इन एरर्स को इस रूल की वजह से चेंज कर सकते हैं। थर्ड जो हम आगे डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। रैंडम एरर नाम से क्लियर है कि रैंडम एरर का मतलब ये हुआ कि ये
फिक्स नहीं है, ये कुछ भी हो सकती हैं। इनकी वजह भी कुछ भी हो सकती है। जैसे इसके पहले वाले एरर में हम कहते थे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट में से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एक स्केल है, स्केल में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, मतलब स्केल बनाते समय एक एरर हमारी पहले से ही आ गई है। स्केल में कुछ एरर हमारी, जीरो जहां पर होना चाहिए था वो गलत हो गया है, जीरो कहीं और आ गया है, तो एरर आती रहेगी, वो हमेशा ही आएगी। रैंडम एरर हमारी गलती की वजह से होती है, कैलकुलेशन करते समय, ऑब्जर्वेशन करते समय हमारी जो नेग्लिजेंस है या किसी और वजह से। अब ये एरर हर बार चेंज होती रहेगी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसको हटाने का एक बहुत सिंपल सा, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें क्लास में बताया जाता है या हमें लैब में बताया जाता है कि, या हम एक्सपेरिमेंट में सबसे लास्ट में लिखते हैं, डू एज मेनी एज ऑब्जर्वेशंस यू कैन। जितनी बार आप ये कर सकते हैं उतनी बार कीजिए। वजह क्या है कि हर बार जो हमारी एरर होगी वो रियल वैल्यू से, ट्रू वैल्यू से हो सकता है ज्यादा हो सकता है कम हो। तो एक एरर हमारी पॉजिटिव हुई, एक एरर हमारी नेगेटिव हुई। तो हम अगर इन ऑब्जर्वेशंस को नंबर ऑफ टाइम्स लेंगे और सबका मीन, क्योंकि इसको हटाने का एक ही तरीका है कि इनको जितनी ज्यादा नंबर आप ले सकते हैं ऑब्जर्वेशंस का, ऑब्जर्वेशंस करके, और उसके बाद हम उनका अगर मीन ले लें, तो मीन लेने में कुछ एरर्स पॉजिटिव होंगी और कुछ नेगेटिव होंगी। मीन लेने में ये एरर्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो रफली हम जो ट्रू वैल्यू निकालते हैं किसी, जो हम स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू निकालने का यही तरीका है कि आप किसी ऑब्जर्वेशन को जितनी ज्यादा से ज्यादा बार करेंगे और उनका मीन ले लेंगे, वो हमारी मोस्ट एप्रोप्रिएट वैल्यू होगी, जिसको हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। अब देखिए, इस ट्रू वैल्यू और एरर में कई सारे पॉइंट्स ऐसे आते हैं। जैसे सबसे पहला होता है, मतलब अगर हम कहें तो इसमें दिस इज एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले हम ये जाने कि एब्सोल्यूट एरर निकाली कैसे जाती है, क्या वैल्यू होती है। कहते हैं देखिए, ट्रू या मीन वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम ट्रू वैल्यू, जो मैंने पहले ही कहा था कि ट्रू वैल्यू कैसे निकाली जाए किसी फिजिकल क्वांटिटी की। मान लीजिए कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है और हम उसको कहते हैं कि इसकी ट्रू वैल्यू बताइए, तो हम n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करते हैं उसके, एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, चार बार करेंगे, हर बार वो हमारी जो वैल्यू आएगी वो गलती के साथ आएगी, एरर के साथ आएगी। हम उन सारी वैल्यूज का मीन निकाल लेते हैं। मीन निकालते समय एक चीज होगी कि एरर्स का भी मीन निकलेगा, और मीन निकालते समय सबको ऐड करना पड़ता है। तो पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर जब जुड़ेंगे विद साइन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ ये जो हम निकालते हैं ए बार मींस मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, दिस इज सपोज टू बी मोस्ट ट्रू, मोस्ट रियल वैल्यू ऑफ द दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब दूसरा टर्म आता है एब्सोल्यूट एरर। क्या है? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मींस आपकी जो ट्रू वैल्यू है, आपने जो निकाली हुई है ए बार, और जो हमने इंडिविजुअल, ध्यान दीजिएगा, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस किए हैं, तो ए बार, और इसमें से हमने ऑब्जर्वेशंस जो किए हुए हैं, एक ऑब्जर्वेशन पहला था A1, दूसरा है A2, तीसरा है A3, चौथा A4, AN, ये हमारे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर मैं इनका डिफरेंस लूं, दैट मींस ए बार माइनस A1, दिस इज एक्चुअली द एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग। ध्यान रखिएगा, पहले हम ट्रू वैल्यू लिखते हैं, बाद में हम ऑब्जर्व वैल्यू लिखते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जर्व वैल्यू लिखते हैं। अब हो सकता है कि जो एरर हो यहां पर A1 की वैल्यू ए बार से ज्यादा हो। याद रखिएगा, A1 की वैल्यू हो सकता है ए बार से ज्यादा हो, ट्रू वैल्यू से ज्यादा हो। तो अगर A1 की वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा है तो ये एरर हो सकता है आपकी नेगेटिव मिले। और अगर इस A1 की वैल्यू ए बार से, हमारी ट्रू वैल्यू से कम है, तो ये हमारी जो एब्सोल्यूट एरर होगी ये पॉजिटिव मिलेगी। ध्यान रखिएगा कि जब हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं तो एब्सोल्यूट एरर को विद साइन निकालते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कभी मत कीजिएगा कि आप इंडिविजुअल वैल्यू पहले लिखिए और जो ट्रू वैल्यू है उसको बाद में लिखिए। हमेशा ट्रू वैल्यू माइनस
individual value. So this will be the error with sign. This is the absolute error in individual value with sign. ऐसे अगर दूसरे को देखेंगे आप तो it will be a bar minus second individual value a2. ऐसे ये भी with sign निकलेगा, ऐसे ये भी वैल्यू विद साइन निकलेगी, और जितने भी आपके इस तरीके के ऑब्जर्वेशन हैं, 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं, इन सब का हम इंडिविजुअल एरर निकाल लेते हैं विद साइन. दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट इंडिविजुअल एरर. अब दूसरा काम करते हैं, कहते हैं जितनी भी एरर्स हैं, जितनी भी हमारी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स आई हैं, इनका मीन निकाल लिया जाए. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर जब निकालते हैं तो जो भी हमारी, मान लो इसको मैं ए बार माइनस ए1 को कहता हूं डेल्टा ए1, ये साइन के साथ आएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा साइन के साथ आएगा तो पॉजिटिव या नेगेटिव. ऐसे जब दूसरे के लिए निकालेंगे तो ये आएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ए2, ऐसे डेल्टा ए3, डेल्टा ए4, ये सब साइन के साथ में आएंगे. साइन मींस इधर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन. पर जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं तो यहां पर हम इन एब्सोल्यूट एरर्स का मैग्नीट्यूड, इन सब का मीन लेते हैं. अब मैग्नीट्यूड में क्या होगा, वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखी जाएगी, वैल्यू अगर नेगेटिव है एब्सोल्यूट एरर की, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर की, तो उसको भी हमें पॉजिटिव ही लिखना है. दैट मींस हम ये जो मीन ले रहे हैं एब्सोल्यूट एरर्स का या इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स का जो मीन ले रहे हैं, दैट इज वी हैव टेकन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स. तो डेल्टा ए1 प्लस डेल्टा ए2 प्लस डेल्टा ए3 प्लस डेल्टा ए4 विद मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो हमें मिलेगा दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर. गॉट इट? देखिए अब क्या करना है, हमें एक्चुअल वैल्यू मिल गई है, ट्रू वैल्यू मिल गई है, और जो मीन एब्सोल्यूट एरर मिल गया है, जो हम गलती, देखो एरर का मतलब होता है गलती, तो इसको मेजर करते समय हम जो गलती कर रहे हैं वो एक गलती निकाल ली हमने, मींस मीन गलती निकाल ली है. अब नेक्स्ट क्या करना है, हमसे पूछा जाए कि भाई आपने ट्रू वैल्यू ये होनी चाहिए और गलती इतनी है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या मिलेगी. हम जब फिजिकल क्वांटिटी या मेजर्ड वैल्यू निकालते हैं तो मेजर्ड वैल्यू इज गिवन एज ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस. देखिए दिस इज डेल्टा ए बार, दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर. अब ये लिखने का मतलब ऐसा है कि हम जो एक्चुअल वैल्यू है, हमारी जो ट्रू वैल्यू है, इसको मेजर करने में हम कितनी गलती कर रहे हैं, तो गलती इज डेल्टा ए बार. अब ये गलती ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो टेक्निकली हम एक रेंज बता देते हैं कि जो भी ट्रू वैल्यू है, मिनिमम हम इतनी गलती कर सकते हैं इसमें और मैक्सिमम हम इतनी गलती कर सकते हैं. इसका मतलब हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी रेंज ए बार माइनस डेल्टा ए बार, ये हमारी मिनिमम वैल्यू हो गई फिजिकल क्वांटिटी की विद एरर, और ए बार प्लस डेल्टा ए बार ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई फिजिकल क्वांटिटी की विद एरर. ये हमने रेंज दे दी है और इस रेंज के अंदर ये हमारी ऑब्जर्व वैल्यू लाई करेगी. अभी न्यूमेरिकल करेंगे, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम कहते हैं कि भाई कितनी गलती की है, दो चीजें आती हैं, फ्रैक्शनल और परसेंटेज एरर. सर ये फ्रैक्शनल एरर क्या है? भाई सीधी सी बात है, फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. आपने कितनी ये मीन एब्सोल्यूट एरर और कितनी हमारी इसकी ट्रू वैल्यू थी, इसका जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर. कितने हमने फ्रैक्शन में गलती की है, पॉइंट्स में, डेसिमल में आएगा, और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, सिर्फ डेसिमल में आएगा. एंड सेकेंड पोर्शन इज परसेंटेज एरर, कि कितने प्रतिशत की गलती कर दी है आपने ट्रू वैल्यू पर. तो कुछ नहीं करना होता है, जो आपने फ्रैक्शनल वैल्यू निकाली हुई है, फ्रैक्शनल वैल्यू को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट परसेंटेज एरर. तो परसेंटेज एरर इज नथिंग, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल एरर इनटू 100, एंड फ्रैक्शनल एरर इज द रेशियो ऑफ
मीन एब्सोल्यूट एरर बाई एक्चुअल वैल्यू या मोस्ट ट्रू वैल्यू जो हमने सबके मीन से निकाला हुआ था, सारी जितनी हमारी ऑब्जर्व वैल्यू थी सबके मीन से निकाला हुआ था। ये बहुत सिंपल सा पोर्शन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं समझने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा आपको रटना है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना हो, बट ये है उतना ही इंपॉर्टेंट। जैसे अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई देखो सीधी सी बात है, आपने कोई फिजिकल क्वांटिटी है मेजर किया, गलती हो गई किसी भी वजह से, रैंडम एरर है, गलती हो गई। मान लीजिए मैं आपसे कहूं हमने एक स्क्वायर दिया हुआ है, अब इसकी हमें लेंथ और ब्रेथ मेजर करनी है। मेजर की तो गलती मान लो लेंथ में भी हो गई, ब्रेथ में भी हो गई, या मुझे दो चीजें दी हुई हैं, एक लेंथ दी हुई है, दूसरी लेंथ दी हुई है, और कहा जाए टोटल लेंथ कितनी होगी, तो मैं इसको और इस लेंथ को दोनों को ऐड करूंगा, इसमें भी गलती हो गई, इसमें भी गलती हो गई, तो जब हम ऐड करेंगे इन दोनों लेंथ्स को तो दोनों गलतियां भी जुड़ जाएंगी। तो कहते हैं यार फिर तो जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो आपने इनका एडिशन निकाला है, इस एडिशन में भी गलती जुड़ रही है, तो हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। तो एक्चुअली हम जब इन गलतियों को मैथमेटिकल ऑपरेशंस, हमारे पास बेसिक 4 तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो कहते हैं कि अगर ये गलतियां हम करते हैं, जैसे अभी यहां पर मैं कहूं ये कोई फिजिकल क्वांटिटी, मान ली दो फिजिकल क्वांटिटी है ए और बी, दोनों फिजिकल क्वांटिटीज में हमने गलती की, जैसे ए में गलती की तो ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए प्लस माइनस डेल्टा है, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन ए, और इसी तरीके से बी, इट हैज गॉट सम एरर दैट इज डेल्टा बी, ये बी में एब्सोल्यूट एरर है। अब अगर इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को, जैसे आप कहते थे कि जो z वैल्यू है, z फिजिकल क्वांटिटी है, वो दोनों के सम के बराबर है, तो मैं यहां पर प्लस और माइनस दोनों लिखा हुआ है, रीजन है उसका कि सेम मेथड हम इन दोनों के एडिशन में भी यूज करेंगे और सेम मेथड ही इन दोनों के सब्ट्रैक्शन में, डिफरेंस में भी हम यूज करेंगे। तो मैंने दोनों को एक साथ ही यहां समझा दिया है आपको। कह रहे हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अब अगर मैं z की वैल्यू निकालूंगा, z वॉज a प्लस बी, तो जब मैं z निकालूंगा तो आपने कहा कि सर a में तो आप गलती कर रहे हैं, कितनी, a प्लस माइनस डेल्टा ए, और साथ ही साथ आप b में भी गलती कर रहे हैं, आपने b में भी गलती कर दी, सॉरी आपने b में भी गलती कर दी, आपने ए में भी गलती की और बी में भी गलती कर दी, दैट मीन्स ए प्लस माइनस डेल्टा है एंड बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अगर मैं z की वैल्यू निकालूं तो z वॉज रिटन एज a प्लस बी, ए में आपने कहा कि इट इज a प्लस माइनस डेल्टा है और ऐड किया आपने b प्लस माइनस डेल्टा बी, तो z भी हमारा सही नहीं होगा, z में भी गलती आएगी, कितनी आएगी, मान लेते हैं हम z में हमारी एरर है डेल्टा z। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, एक्सपेंड करूं, बहुत सिंपल सा क्या रहा, a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अगर मैं यहां से इसको a प्लस बी लिख लूं और ये मिल गया आपका प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, लेफ्ट हैंड साइड पर आपने लिखा है z प्लस माइनस डेल्टा z। z की वैल्यू आपको पहले ही पता थी कि z वॉज इक्वल टू a प्लस बी, तो यहां से ये a प्लस बी और ये z कैंसिल हो गया, दैट मीन्स यू आर गेटिंग डेल्टा z एज विथ प्लस माइनस, डेल्टा z एज प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दैट इज द एब्सोल्यूट इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स। तो इसका मतलब है जो मेरी एरर मिली समेशन में, जो z के कैलकुलेशन में एरर मिली, दैट वाज इक्वल टू इंडिविजुअल
sum of the individual errors in A and B. सिंपली कह सकते हैं कि टोटल एब्सोल्यूट एरर इन द समेशन ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटीज, दोनों के सम में जो टोटल एरर मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल एरर्स। ये रहा। और सेम इसी मेथड को अगर हम नेगेटिव के लिए भी करेंगे तो सिर्फ यहां पर बीच में एक नेगेटिव साइन और आ जाएगा यहां पर। तो एक्सपेंड करने पर और मैक्सिमम एरर के टर्म्स में जब हम मैक्सिमम एरर की बात करेंगे तो ये फिर से यही वैल्यू डेल्टा z मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। एक चीज समझ में आ गई कि चाहे एडिशन हो, सम हो या डिफरेंस हो, दोनों ही केसेस में जब हम एरर निकालेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जब हम एरर निकालेंगे तो जो मैक्सिमम एरर होगी दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल एरर्स इन, ध्यान रखिएगा फिर से कह रहा हूं कि भले यहां प्लस हो या माइनस हो, दोनों ऐड हो रहे हो सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, जो मैक्सिमम एरर आएगी उसके लिए हमें दोनों को ऐड ही करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा यहां माइनस भी होगा दोनों के बीच में, तब भी जो मैक्सिमम एरर होगी इंडिविजुअल एरर्स के सम के बराबर होगी। डन। आइए देखते हैं अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ये रही, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है z जो a और b के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। फिर क्या हुआ, सर हमने गलती कर दी, a को मेजर करते समय हमने गलती कर दी। कितनी गलती कर दी? हमने गलती कर दी डेल्टा a, और सेम ऐसे ही b को मेजर करते समय हमने गलती कर दी। कितनी गलती कर दी? से डेल्टा बी। अब जब हम इन वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी z भी ट्रू वैल्यू नहीं होगी, z भी सही नहीं मिलेगा, z में भी गलती होगी। तो अब z को क्या लिखूं मैं? z को मैं लिखूंगा z प्लस माइनस डेल्टा z विच इज इक्वल टू c। a कितना हमने लिखा है? a हमने लिखा है a प्लस माइनस डेल्टा है मल्टीप्लाइड बाई b प्लस माइनस डेल्टा b, जहां पर डेल्टा a और डेल्टा b एब्सोल्यूट एरर्स है, वैल्यू थोड़ी छोटी होती है इनकी। अब अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो दिस विल बी, फर्स्ट टर्म यू विल गेट ab, सेकेंड टर्म यू विल गेट प्लस, एक को अगर मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस a डेल्टा b, सेकेंड टर्म यू विल गेट प्लस माइनस डेल्टा a b, और लास्ट टर्म मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b। लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं दिस इज z इंटू डेल्टा। अब यहां से अगर मैं z कॉमन ले लूं, z की वैल्यू कितनी है ये लिख रखी है आपने, a इंटू बी, सो दिस विल बी 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z विच इज इक्वल टू ए बी दिस वन। अब एक काम करें, इसमें से अगर मैं ए बी कॉमन ले लूं इस पूरे एक्सप्रेशन में से, तो इट विल बी ए बी इंटू, बहुत सिंपल है, 1 प्लस माइनस ए बी से डिवाइड करेंगे तो ए कैंसिल हो गया, यू विल गेट डेल्टा बी अपॉन बी। थर्ड टर्म मिलेगा प्लस माइनस, यहां पर ए बी कॉमन लेने में बी कैंसिल हो गया, दिस विल बी डेल्टा ए अपॉन ए। और लास्ट टर्म मिलेगा, चूंकि आपने ए बी कॉमन लिया है तो दिस विल बी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। जरा देखिए z की वैल्यू कितनी थी? ए बी, तो ये z और ये ए बी कैंसिल हो गया, क्या रह गया? 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस दीज थ्री टर्म्स। वन थिंग मोर, एक्सपेंड कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, यू आर गेटिंग सिंपल सा एक्सप्रेशन रह गया, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस, नाउ देयर आर टू टर्म्स साइमल्टेनियसली, डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b। अब देखिए एक चीज मैंने पहले ही कही हुई थी कि सर डेल्टा a
वेरी स्मॉल, इट इज एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा ए अपॉन ए फ्रैक्शन बहुत छोटा होगा, और बहुत छोटे में आपने दूसरा फ्रैक्शन और मल्टीप्लाई कर दिया है। दो फ्रैक्शंस जो बहुत छोटे मल्टीप्लाई होकर के जो वैल्यू मिलती है, इट इज नेग्लिजिबल, इट इज नेग्लिजिबल। छोड़ दीजिए इसको, नहीं जरूरत है। तो अप्रोक्सीमेटली हमारी वैल्यू मिल गई डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई एरर की, फ्रैक्शनल, दैट इज डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। देखिए हमें एक चीज मिल गई कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी के रिजल्ट में जो फ्रैक्शनल एरर मिलेगी डेल्टा जेड अपॉन जेड, that will be actually the sum of fractional errors of two individual, means A में जो fractional error था that was delta A upon A, B में जो fractional error था that was delta B upon B। दोनों के इंडिविजुअल, ध्यान रखिए, दोनों के इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर के सम के बराबर है। जो रिजल्ट का फ्रैक्शनल एरर है वो दोनों इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी के फ्रैक्शनल एरर के सम के बराबर है। सर ये तो फ्रैक्शनल एरर मिली, अगर मुझे एरर चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, जेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जेड क्या था, ए इंटू बी, जो हमारी ट्रू वैल्यूज थी, ये जेड वॉज ट्रू वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। तो जेड इंटू, और ये जो हमारी इंडिविजुअल फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, प्लस डेल्टा बी बाई बी। कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें फ्रैक्शनल चाहिए, हमें एरर चाहिए। अब अगर एरर मिल गई और आपसे कहा जाए डेल्टा जेड मिल गया, और आपसे कहा जाए कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी विद एरर लिखी है, तो क्या करना है, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। जेड ये रहा, जो हमारी दोनों ट्रू वैल्यूज थी, ए इंटू बी, प्लस माइनस डेल्टा जेड क्या रहा, ये डेल्टा जेड आप निकाल चुके हैं, ये रहा। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपकी ये ऑब्जर्व वैल्यू मिल जाएगी विद द रेंज ऑफ एरर्स, ये हमारी रेंज हो जाएगी। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, बशर्ते आप एक बार समझ जाए। अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। सर ठीक है, ये तो समझ में आ गया मल्टीप्लीकेशन। एक काम करते हैं, अगर हम डिवीजन की बात करें तो सेम ऐसे, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन दोनों एक जैसे ही काम करेंगे, दोनों की वैल्यू सेम होगी। कैसे, अगर हम डिवीजन की बात करें कि भाई ए में हमने गलती कर दी, कितनी गलती की सर, ए प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा है। बी में गलती कर दी, कितनी की सर, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब सर हमें जेड चाहिए था, जेड की वैल्यू कितनी की, ए बाई बी। इसका मतलब है कि जो हमारा एरर के साथ जेड मिलेगा, क्यों एरर के साथ मिलेगा, क्योंकि सर आप ए और बी में भी तो गलती कर रहे हैं, डिवीजन में भी गलती मिलेगी। तो दिस विल बी जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड विच इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ए की वैल्यू विद एरर क्या रही, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। यहां पर एक चीज का हमें ध्यान रखना है, दिस इज बी प्लस माइनस डेल्टा बी। एक मैथमेटिक्स में एक हम सीरीज पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसके एक्सपेंशन के लिए उस सीरीज का यूज करना पड़ेगा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए, सॉरी डेल्टा ए ठीक कर लेते हैं इसको, दैट इज डेल्टा ए and this is b plus minus delta b, sorry it is to the power -1, I am extremely sorry, ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा, -1 हो गया। अब अगर इसको मुझे सीरीज को सॉल्व करना है, अगर आपको याद है तो, कितने लोगों को ये सीरीज याद है, 1 plus x to the power n, इसे कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन याद है, 1 plus x to the power n, सर सिंपल है, 1 plus nx plus nn minus 1 upon factorial 2 into x square and so on।
पर आपको पता है कि जो आपने यहां पर, अगर मैं यहां पर इसको सॉल्व करूं तो देखिए जरा, इसमें से मैं ए कॉमन ले लूं, दिस इज 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और यहां से मैं b कॉमन ले लूं। अब देखिए b अगर कॉमन लोगे तो यहां ब्रैकेट के ऊपर -1 लगा हुआ है, तो यहां से जो बाहर आएगा b वो डिनोमिनेटर में आएगा, दैट मींस 1 अपॉन b आएगा। तो 1 अपॉन b इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b टू द पावर -1। चूंकि आप 11th में, अभी हो सकता है बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको बताया ना गया हो, बट बहुत सिंपल सा है, ये रहा। और दिक्कत इसमें नहीं है फर्स्ट टर्म में, इट इज a बाई b इंटू 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a इंटू द सेकेंड वन, दैट इज 1 प्लस डेल्टा b बाई b टू द पावर -1। अब अगर यहां पर आप देखें तो डेल्टा b अपॉन b बहुत मीन्स इट इज स्मॉल, तो अगर ये स्मॉल है और टू द पावर -1 है यहां पर, n यहां पर, मैं अगर कंपेयर करें हम दोनों को, तो x है हमारा डेल्टा b अपॉन b और पावर है आपकी n-1। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो एक्सपेंशन में आप देख रहे हो थर्ड टर्म एक्स स्क्वायर मिल रहा है। एक्स स्क्वायर मीन्स डेल्टा बी अपॉन बी होल स्क्वायर। आप वैसे ही कह रहे हो डेल्टा बी अपॉन बी स्मॉल है, और दूसरी तरफ इसका स्क्वायर कर दे रहे हो, वैल्यू और छोटी हो जाएगी। और इसके बाद की सीरीज में, इसके बाद के टर्म्स में एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 5 आते जाएंगे, तो वैल्यूज इतनी छोटी हो जाती हैं कि हायर पावर टर्म्स को हम निग्लेक्ट कर देते हैं। तो आगे के जितने भी, आगे याद रखिएगा, मैं आपको एक अभी बता रहा हूं बहुत सिंपल सा, कि आगे के जितने भी टर्म्स हैं सबको नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो सिर्फ आपका बचेगा 1 प्लस एन एक्स। अब यहां देखिए n क्या है, -1, और x क्या है, डेल्टा बी अपॉन बी, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यू आर गेटिंग a अपॉन बी इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू माइनस अंदर आ गया, दिस विल बी 1 माइनस प्लस या प्लस माइनस, वो 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से मैं मैक्सिमम टर्म्स ही लेने हैं, मैक्सिमम जो हमारी लिमिट है वो ही लेनी है। तो दिस इज डेल्टा बी अपॉन बी, और चूंकि हम यहां से -1 को अंदर ले आए, माइनस मल्टीप्लाई करेगा प्लस को तो माइनस कर देगा, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस कर देगा, बात वही रहेगी प्लस माइनस। तो अभी अगर देखें यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर आपने लिख रखा था z प्लस माइनस डेल्टा z, z कॉमन ले लीजिए, दिस इज ऑल्सो 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z। तो अब अगर मैं देखूं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पर, तो z की वैल्यू a अपॉन बी, यहां भी a अपॉन बी कैंसिल हो गए, और ब्रैकेट में अगर मैं देखूं एक्सपैंड करके, तो दिस विल बी सिंपली 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, एंड लास्ट वन इज प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b बाई b। बात फिर वही है कि डेल्टा a अपॉन a इज अ फ्रैक्शनल, डेल्टा b अपॉन b इज अ फ्रैक्शनल एरर, बहुत छोटे हैं दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज नेग्लिजिबल, छोड़ दीजिए इस टर्म को, नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो हमें सिर्फ मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। 1 हो गया कैंसिल, फिर से हमें मिल गया डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस और डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ये रही। इसका मतलब हो गया कि हमारी टोटल फ्रैक्शनल, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट division, when we are talking about fraction, the total fractional error, the result fractional error must be equal to individual fractional, the sum of individual fractional errors of two physical quantities, a और b की जो individual fractional errors हैं उन्हीं के सम के बराबर है।
तो इसका मतलब है जैसे हमने वहां मल्टीप्लीकेशन में किया था सेम वैसे ही जब मुझे डेल्टा z निकालना होगा z से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द एरर, और इसको हम ऐड करके टोटल फिजिकल क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो दो चीजें समझ में आई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट सेम मिलता है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का रिजल्ट हमें सेम मिलता है, दोनों एक जैसे चलेंगे। अब अगर मैं कहूं कि सर मिक्स्ड है, मान लीजिए मैं कहूं एक फिजिकल क्वांटिटी है, सिंपल है कि z इज इक्वल टू a टू द पावर n, मुझे यहां पर एरर निकालनी है, डेल्टा z अपॉन z निकालना है। बात फिर वही है कि अगर मुझे a में कोई एरर हुई, टेक्निकली अगर a में कोई एरर हुई, तो आप कह सकते हैं कि n जो है, जैसे मल्टीप्लीकेशन में हो रहा था, पावर्स में मल्टीप्लीकेशन में हो रहा था कि अगर मैं a इज रिप्लेस्ड बाय a प्लस माइनस डेल्टा a, तो अगर मैं z कहूंगा तो z विल बी इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा z, विच इज इक्वल टू a, दैट इज a प्लस माइनस डेल्टा a टू द पावर n। अब अगर यहां से मैं a बाहर कॉमन ले लूं तो दिस विल बी a टू द पावर n 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, दिस इज फ्रैक्शनल एब्सोल्यूट एरर टू द पावर n, और यहां से भी अगर मैं z बाहर ले लूं तो z 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z। सिंपल है, इतना सिंपल है। z को आप कहते हैं a टू द पावर n, ये कैंसिल हो गया। और अगर मैं इसको ओपन करूं, एक्सपेंड करूं, देखिए बाइनोमियल सीरीज हमें पहले से ही पता है, तो इट कैन बी रिटन एज, मैंने यही कहा था कि बाकी सब पहला टर्म आपका 1 मिलेगा, दूसरा टर्म nx मिलता है, तो दिस विल बी 1 प्लस माइनस n डेल्टा a बाई a, ये रहा। अगर मैं देखूं एक्सपेंड करके तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया। इसका मतलब हुआ जो हमारी फ्रैक्शनल एरर है रिजल्ट में, दैट विल बी इक्वल टू n डेल्टा a बाई a। इंडिविजुअल एरर का n टाइम्स जो पावर है n टाइम्स हो जाएगा, ये रहा, सिंपल। और इसी को अगर मैं कॉम्बिनेशन के फॉर्म में देखूं, ये रहा, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ दिस इज, अब इसमें कई सारे फ्रैक्शंस लग जाएंगे, लाइक अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूं इसमें, तो लॉग ऑफ z अगर ले लिया जाए तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ z इज इक्वल टू, यहां पर लॉगरिथमिक अगर किसी को आता है तो सिंपल क्या मिलेगा, ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में है, तो लॉग a टू द पावर a प्लस लॉग b टू द पावर b, नीचे डिनोमिनेटर में ये माइनस के साथ हो जाएगा, माइनस लॉग c टू द पावर c। क्या करें, करें दोनों साइड पर अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड्स, क्या मिला यहां पर, यहां मिल गया dz बाई z, विच इज इक्वल टू, यहां पर क्या मिलेगा, दिस इज द वैल्यू a, पावर है ये, लॉग में पावर पहले आ जाती है, a लॉग a, चूंकि a कांस्टेंट है तो ये ऐसे ही रहा, लॉग a का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो दिस विल बी डेल्टा a बाई a, या दिस कैन बी रिटन एज dA बाई a, पहले ये समझ लीजिए, प्लस b dB बाई b, this is dB by b, and this is minus c dc by c। Now see one thing, कि चूंकि हमें मैक्सिमम एरर चाहिए, देखिए dz अपॉन z, dA अपॉन a, dB अपॉन b, dc अपॉन c है क्या, ये dc मीन्स या dB मीन्स या dA मीन्स या dz मीन्स चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू z, जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी जो एरर है, तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू a डेल्टा a अपॉन a प्लस b डेल्टा b अपॉन b। और देखिए आपको पहले कह चुके हैं
कि चूंकि हमें मैक्सिमम एरर लेके चलनी होती है, तो भले नेगेटिव साइन होगा, मैक्सिमाइज करने के लिए, एरर को मैक्सिमम करने के लिए, एरर बीइंग मैक्सिमम, एरर बीइंग मैक्सिमम, ये जो हमारा मिलेगा ये भी प्लस के साथ मिल जाएगा। तो सी डेल्टा सी बाई सी, कोई फर्क नहीं है, जो अभी तक हमने डिस्कस किया था सेम वैसा ही रिजल्ट आ रहा है, बस यहां पर हमें पावर्स को इनके साथ मल्टीप्लाई करके, मींस पावर्स हमारी पहले आ जाएंगी सबके, और फ्रैक्शनल एरर। अब देखिए, चूंकि ये फ्रैक्शनल एरर है और आप जानते हैं फ्रैक्शनल एरर को अगर मुझे परसेंटेज में निकालना हो, परसेंटेज एरर में निकालना हो, तो कुछ नहीं करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर मैं कहूं आपसे डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100, इसकी परसेंटेज क्या होगी? दैट विल बी, यहां पर अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा ए इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, दैट मीन्स डेल्टा ए बाई ए की क्या परसेंटेज है 100 से मल्टीप्लाई करके, प्लस बी डेल्टा बी अपॉन बी की क्या परसेंटेज है 100 से मल्टीप्लाई करके, प्लस सी टाइम्स डेल्टा सी बाई सी की क्या परसेंटेज है 100 से मल्टीप्लाई करके। ये हमारी कॉम्बिनेशन के लिए फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर दोनों आ गए। मान लीजिए मैं यहां पर न्यूमेरिकल कहता हूं आपसे, ये देखिए बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल है। कह रहे हैं द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज, दो बॉडीज हैं जिनके टेम्परेचर हमें दिए हुए हैं, T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब एक चीज समझ लीजिए, ये जो लिखा हुआ है आपका 20 डिग्री सेल्सियस, ये एक्चुअली मान लीजिए जिसको हम लिखते थे ए प्लस माइनस डेल्टा ए, तो ए हमारी ये इसकी ट्रू वैल्यू है, और ये प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस इज इट्स एब्सोल्यूट एरर। ऐसे दूसरा टेम्परेचर, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है 50 डिग्री सेल्सियस, ये इसकी मींस एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, और इसमें जो गलती हो रही है दैट इज प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा ए लिखा हुआ है और ये हमारा डेल्टा ए लिखा है, ऐसे यहां पर ये हमारा बी लिखा है और ये डेल्टा बी लिखा हुआ है। अब आपसे कहें कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर, देखो टेम्परेचर डिफरेंस, कौन सा टेम्परेचर बड़ा है? सेकेंड वन T2। तो अगर मैं टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1 लिखूं तो डिफरेंस हो गया। याद है डिफरेंस में क्या होता था, आपने क्या लिखा हुआ था? अगर आपको याद है डिफरेंस के केस में मल्टीप्लिकेशन, और ये डिफरेंस के केस में डेल्टा जेड, टोटल जो एरर होती है वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर होगी। तो अगर मैं वहां पर कहूं और जेड क्या होगा, जेड विल बी ए प्लस बी। तो इसका मतलब है जो मेरी ट्रू वैल्यू होगी वो दोनों ट्रू वैल्यूज के सम के बराबर, टेम्परेचर जो होगा दोनों के सम के बराबर हो गया। सॉरी, जो डिफरेंस था, डिफरेंस होगा इन दोनों के डिफरेंस, एडिशन होता तो ये दोनों के सम के बराबर होता। डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा 50 माइनस 20 दैट इज 70, और दूसरा मिलता था प्लस माइनस डेल्टा जेड। डेल्टा जेड की वैल्यू आप जानते थे, डेल्टा जेड आपका क्या मिलता था? डेल्टा जेड मींस दोनों का डिफरेंस। डेल्टा जेड आपका मिलता था डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब अगर ध्यान दें यहां पर डेल्टा ए कितना है 0.5, यहां डेल्टा बी कितना है 0.5। इसका मतलब मेरी मैक्सिमम एरर कितनी हो गई 0.5 प्लस 0.5, दैट इज हाउ मच 1.0। तो इसका मतलब हुआ दिस इज 70 प्लस माइनस 1.0, I'm so sorry, 50 minus 20 is 30, not 70. This is actually difference, not addition. ये ध्यान रखिएगा। 50 minus 20 is 30, प्लस माइनस, और जो मैक्सिमम एरर है हमारी दैट इज 1।
तो दिस इज 30 प्लस माइनस 1 एंड यूनिट इज डिग्री सेल्सियस। ये रहा, ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा दोनों का डिफरेंस हो गया, एरर। अब एरर कह रहे हैं, एरर इज हाउ मच, ये रही एरर, मैक्सिमम एरर पॉइंट मींस डेल्टा। अगर आप कहते हैं डेल्टा टी जो रिजल्टेंट है, यू आर सेइंग टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो जो हमारी एरर है इसमें डेल्टा टी मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच, 1 डिग्री सेल्सियस। अब कोई आपसे पूछे फ्रैक्शनल एरर इज डेल्टा टी बाई टी। डेल्टा टी इज 1 अपॉन टी वॉज 30। ये हमारी फ्रैक्शनल एरर हो गई। एंड इफ समबडी आस्क्स परसेंटेज एरर, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे। दिस विल बी द fractional error. This will be the fractional error, delta t by t, and after multiplying by 100 आपको मिल गया परसेंटेज एरर। देखें एक प्रॉब्लम और, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम्स है इसकी। अगर आप कहें, देखिए ये रहा, गेस करें कि इसमें क्या हो सकता है। मैं सिर्फ आपको हिंट कर रहा हूं, ये कैलकुलेशन आपको करनी है। हाँ, इसमें एक चीज और है, वो भी समझा देता हूं मैं आपको। इसमें देखिए कुछ नया मिल गया। क्या कह रहे हैं, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड एज दिस मच। ये रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस की ट्रू वैल्यू है r, प्लस माइनस ये रेडियस की एरर है डेल्टा r। अब आपसे मैं कहूं कि कैलकुलेट द सरफेस एरिया विद एरर लिमिट्स। एरर लिमिट्स का मतलब, लिमिट्स मतलब हुआ जो हमारी ट्रू वैल्यू है उससे मैक्सिमम और मिनिमम, प्लस और माइनस, मैंने बता रखा है आपको। देखो अगर यहां पर मैं इसकी सरफेस एरिया, तो स्फीयर की सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताएगा कोई? सिंपल, 4 पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं 4 पाई, ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, इसमें एरर नहीं होगी, इनकी वैल्यू फिक्स है। तो कहते हैं एरर्स में हम कांस्टेंट्स को छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए हमें। वो जो हम मेजर करते हैं ये ऑलवेज हमें पता है 4 और पाई, हम गलती वहां करते हैं जो हमें मेजर करना होता है। तो आर में हमने गलती कर दी है, कितना, ये आर प्लस माइनस डेल्टा आर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट विल बी द एरर इन इट्स एरिया, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया में जो एरर होगी डेल्टा एस। यहां देखें आर स्क्वायर है पावर, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी, मल्टीप्लीकेशन में कितना होता था, डेल्टा एस अपॉन एस वॉज इक्वल टू, आर में हो गई, आर की वैल्यू आर प्लस डेल्टा आर, तो ये मिलेगा पावर 2 पहले आ जाएगा पावर, एंड दिस विल बी डेल्टा आर बाई आर। तो अभी अगर आप देखें 2 इंटू डेल्टा आर कितना है हमारा 0.1 अपॉन आर कितना है 2.1, so that will be 0.2 अपॉन 2.1। ये रही, ये आ गई आपकी फ्रैक्शनल एरर। अब आपसे कोई पूछे एरर कितनी है, डेल्टा एस, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू एस जो ट्रू वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू वाज 2.1, तो एस इंटू फ्रैक्शनल एरर दैट इज 0.2 अपॉन 2.1। एस की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 2.1। ये, तो अब अगर आपसे मैं कहूं कि इसकी जो एरिया विद एरर होगी, क्या लिखा जाएगा, एस प्लस माइनस डेल्टा एस, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, एस वाज हाउ मच, एस वाज हाउ मच, आर स्क्वायर। तो यहां पर आर स्क्वायर प्लस माइनस जो हमारी एरर आ रही है, एरर कितनी आ रही है, ये आ रही 2.1, लिख करके यहां पर वी कैन सॉल्व इट।
ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि अगर मुझे इसकी एरिया विद लिमिट्स लिखनी है तो कैसे निकाली जाए, निकाल करके, क्योंकि आर स्क्वायर है आपके पास, ये आपने सिर्फ अभी मींस डेल्टा आर अपॉन आर के टर्म्स में एरर, मैक्सिमम एरर निकाली है, टोटल वैल्यू जो होगी वो कैलकुलेट करके बताइए। एक और देखिए यहां पर कह रहे हैं एक फिजिकल क्वांटिटी है Q विच इज दिस मच, ऐसे दी हुई है, और इनके A B C और D के कैलकुलेशन में जो परसेंटेज एरर है वो 1%, 2%, 4% और 2% है रेस्पेक्टिवली। कह रहे हैं फाइंड द परसेंटेज एरर इन क्यू में टोटल कितनी गलती होगी। अब अगर देखिए मैं यहां पर लिखूं परसेंटेज एरर, क्या फॉर्मूला हुआ, डेल्टा क्यू दैट इज द एरर इन क्यू अपॉन क्यू, ये तो ही फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो कितनी मिलेगी, देखिए यहां a टू द पावर 2 है तो इट विल बी ट्वाइस डेल्टा a बाई ए प्लस 3/2, तो 3/2 बाहर आ गया, दैट इज डेल्टा b बाई बी प्लस c, तो दैट इज 4 टाइम्स डेल्टा c बाई सी एंड प्लस टू द पावर हाफ, तो दिस इज हाफ डेल्टा डी बाई डी। दिस इज फ्रैक्शनल एरर, टोटल फ्रैक्शनल एरर। उन्होंने क्या पूछा है, परसेंटेज एरर। क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100, तो यहां अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सब पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो दिस विल बी ट्वाइस इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। ये एक्चुअली हमारी ए की जो परसेंटेज एरर है और वो हमें दे रखी है 1%, प्लस 3/2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, ये बी की हमारी परसेंटेज एरर हो गई, फ्रैक्शनल एरर, सॉरी परसेंटेज एरर हो गई, प्लस 4 टाइम्स डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, ये सी की हमारी परसेंटेज एरर हो गई, और प्लस डी दैट इज हाफ इंटू डेल्टा डी बाई डी दैट इज डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, ये डी की हमारी परसेंटेज एरर हो गई। तो सारी परसेंटेज एरर्स आपको दी हुई हैं, दैट विल बी 2 इंटू 1% प्लस 3/2 इंटू 2% प्लस 4 इंटू 4%, C is 4 into 4% plus that is half into d by d, d by d is this much, that is 2%। तो अगर मैं देखूं 2 ये कैंसिल हो गया, दिस इज 1, 4 4 जा 16, ये 2 कैंसिल हो गया, दिस इज 3 एंड दिस इज 2, तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 16 दैट इज 19 एंड प्लस 1 दिस इज 20%। दैट मीन्स total percentage error in the measurement of Q is equal to 20%। ये हो गई। मान लीजिए कि इस चैप्टर में, इस पोर्शन में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बशर्ते आपके फंडामेंटल्स इस क्वेश्चन में या इस टॉपिक में क्लियर हो, और वो हम फंडामेंटल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। कहीं भी कोई भी जरा सी भी कोई दिक्कत हो, यू आर फ्री टू आस्क, पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर कहीं से भी प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं। ये हमारा यहाँ आकर के एरर्स का पोर्शन, एरर्स इन मेजरमेंट, ये खत्म हुआ। तो अभी अगर मैं कहूँ आपसे कि क्या इन टॉपिक्स में कहीं पर कोई दिक्कत, कहीं पर कोई लॉजिक, कहीं पर कुछ फंस रहा हो, आपका नहीं समझ में आ रहा हो, प्लीज मुझे मैसेज करें, अपने जो भी डाउट्स हैं डाउट्स भेजें। क्या, और चूंकि ये आपको बहुत ज़्यादा कहीं पर बताया भी नहीं जाता, हो सकता है कुछ लोग पढ़ाते हो, ये बताते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, पर बहुत सारे लोग ये मान करके कि बोर्ड का पोर्शन नहीं है छोड़ देते हैं, पर ये बोर्ड से ज़्यादा आपके लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है एरर्स का पोर्शन। तो जो भी ऐसे लोग जो भी नॉर्मली पढ़ रहे हो वो इस टॉपिक को पढ़ें, एक बार समझें, समझ करके कुछ अपने डाउट्स हो, जब सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे डाउट्स निकलेंगे।
दोबारा मुझसे क्वेरी करें, दोबारा मुझसे पूछें, अपने जानने वालों को, अपने चाहने वालों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर सकें। मैं चाहता हूँ, मैं आपसे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहता हूँ, इसलिए नहीं, इसलिए ज़रूर जुड़ना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका इंटरेक्शन होगा, हमारा आपका डिस्कशन उतना ज़्यादा होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने जानने वालों को, अपने घर के बच्चों को, अपने भाई बहन को, अपने बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, जो भी जहाँ से भी, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, स्प्रेड करें। बाकी अगले पोर्शन में इसका एक छोटा सा पोर्शन और बचा हुआ है, दैट इज सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो सिग्निफिकेंट नंबर्स भी इसके साथ ही लेकर के आऊँगा। छोटा सा टॉपिक है इंपॉर्टेंट। तो अगले अगले पोर्शन तक के लिए एक बार इसको देखें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लॉगिन हैंडल आपको पता है कि इंस्टाग्राम पर पढ़ा मैं दूंगा, यूट्यूब पर भी सेम इसी नाम से पढ़ा मैं दूंगा। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इंस्टाग्राम हैंडल पर भी आप अगर अपनी, इस पर भी मैं जो कंटेंट है आपकी पढ़ाई से जुड़े हुए छोटे कंटेंट, शॉर्ट रील्स, शॉर्ट वीडियोस, ताकि क्विक रिव्यू होता रहे, आपको कुछ नया अपडेट हो तो वो मिलता रहे। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम हैंडल पर भी जाएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।